इस वीडियो में समाहित की गई अक्षय तृतीया से संबंधित विषयों की सूची कुछ इस प्रकार है। हिंदू कैलेंडर की मुख्य तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे अखाती तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता, बल्कि इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म तथा दान करता है उसे उसका शुभ फल अधिक मात्रा में मिलता है, और शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदू इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया पर्व मनाने की मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म की पहली मान्यता के अनुसार इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे, और इसलिए यह दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भगीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है, और इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तृतीय मान्यता के अनुसार यह दिन रसोई एवं पाक की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और मां से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। चौथी मान्यता दक्षिण प्रांत से है। उनके अनुसार कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पांचवी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। छठी मान्यता के अनुसार महाभारत में इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। सातवीं मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण के निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए, और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उनकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए छोटे से छोटे दान का महत्व बढ़ गया। इसके अलावा भी अलग अलग प्रांतों के अनुसार और भी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैन धर्म में अक्षय तृतीया की मान्यताएं कुछ इस प्रकार है। हिंदुओं के साथ साथ जैन समुदाय में भी अक्षय तृतीया का महत्व है। जैन धर्म में यह दिन उनके प्रथम 24 तीर्थंकर में से एक भगवान ऋषभ देव से जुड़ा है। ऋषभ देव की बाद में जाकर भगवान आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।
अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदाय में बहुत ही रोचक कथा है। ऋषभ देव ने अपना राज्यपाट अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया त्याग दी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा पानी के तपस्या की और फिर उसके बाद वे भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर आकर बैठ गए। लोगों ने ऋषभ देव को राजा समझकर उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े, कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक दान में दे दी। परंतु ऋषभ देव को यह सब नहीं चाहिए था। वे तो सिर्फ भोजन के कौर की चाह में थे। इसलिए ऋषभ देव फिर से 1 साल की तपस्या के लिए चले गए और उन्हें साल भर तक उपवास रखना पड़ा। फिर 1 साल बाद राजा श्रेयांश हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव स्मरण से ऋषभ देव के मन की बात समझी और उनका उपवास तुड़वाकर उन्हें गन्ने का रस पिलाया। यह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन से आज तक तीर्थंकर ऋषभ देव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखकर गन्ने के रस से अपना उपवास खत्म करते हैं। इस प्रथा को पारना भी कहते हैं। अक्षय तृतीया की पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तथा विष्णु जी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। विष्णु तथा लक्ष्मी जी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोजन अर्पित किया जाता है। सभी विधि विधान पूर्ण कर भगवान की धूप बत्ती से आरती की जाती है। गर्मी के मौसम में आने वाले आम तथा इमली को भगवान को चढ़ाकर पूरे वर्ष अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। कई जगह इस दिन मिट्टी से बने घड़े में पानी भरकर उसमें कच्चा आम, इमली तथा गुड़ को पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या दान देना चाहिए? अच्छी नीयत से दी गई हर वस्तु के दान का पुण्य लगता है। इस दिन घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी आदि का दान देना चाहिए। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया की कथा कहानी एवं उसको सुनने का महत्व। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन वह अपने सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से
राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। 2023 में अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब है? यह सभी मुहूर्तों में अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विद्वान पंडितों तथा धर्म को जानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए हमें पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं। अक्षय तृतीया हर पल हर घड़ी शुभ होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त सुबह 7:49 से दोपहर 12। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।